नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th चैप्टर 13.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैथमेटिक्स के लिए आप लाइफ टाइम अगर इसे अच्छे से पढ़ लिए तो ये यूज़ होने वाला है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब समझते हुए, चूँकि अन्य क्लासेस में आपने कुछ तो मतलब समझा ही होगा, लेकिन क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल? यानी कि कोई भी वस्तु है, अगर वो 3D है, 3D यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो उसमें आयतन होता है। आयतन यानी उसके अंदर की जगह। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? जितना उसका सरफेस होता है। उदाहरण के लिए एक मैंने ये बॉक्स बना रखा है, मान लीजिए, है ना। एक मैंने यहाँ पर बॉक्स बना रखा है और इस बॉक्स में आपको पेंट करना है, ठीक है। आपको इस पर पेंट करना है यानी कलर करना है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करेंगे। कहाँ करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर करेंगे। और अगर आपको इसके अंदर की जगह यानी निकालनी है, यानी इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, तो आयतन में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पहले से भी आता होगा और कुछ हिंट मैं आपको देते जाऊँगा जब जब कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है और इसके ऊपर से खुला रखना है। तो इसका मतलब कि कुछ इस तरह से ये डब्बा बनेगा, कुछ इस तरह से डब्बा बनेगा जिसमें ऊपर के साइड खुला होगा, है ना। ऊपर की साइड खुला होगा और नीचे की साइड जो है बंद होगा। तो जहाँ जहाँ बंद होगा वहाँ मैं दूसरे कलर से पेंट कर देता हूँ और आप लोग को ये दिखा देता हूँ किस तरह से डब्बे बनेंगे, ये डब्बा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, ये इस तरह से यहाँ पर डब्बा जो है पैक रहेगा, यहाँ पर पैक होगा और इधर साइड खुला होगा। इसके आगे पीछे सब जगह पैक होगा, नीचे बस एक तरफ खुला होगा। तो आप ये समझिए कि इसमें हमारा जो एक होता है लंबाई चौड़ाई, है ना। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। अगर इस तरह का एक डब्बा है और इस तरह एक ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है, ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है, तो दो जगह लगता है जिसमें से एक जगह खुला है। तो जब हम क्षेत्रफल की गणना करेंगे तो क्षेत्रफल की गणना में हम कुल क्षेत्रफल में से एक लंबाई चौड़ाई को हटा देंगे। इसका मतलब आप पहले समझिए कि ये बनेगा किस आकार में? ये बनेगा घनाभ। ये बनेगा एक घनाभ और घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है 2LB BH प्लस HL, ये होता है। अब आपने क्या किया, 1LB ढक्कन वाला हटा दिया तो 2LB जो था वो बन गया 1LB, लेकिन BH और HL दो ही रह गया। तो इस तरह से बन जाएगा BH एंड HL, ये फॉर्मूला बनेगा। और इसमें आप लोग मान रख दोगे, L की जगह 1.5, B की जगह 1.25 और C की जगह 0.65। C की जगह आप रखोगे, H की जगह सॉरी, जो L और B का मान तो ये है, ये L का मान, ये B का मान, और H का मान आप लोग रखोगे 0.65, ये रखोगे 0.65 इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और मीटर में कन्वर्ट करने पर आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो उत्तर 0.65 ही आएगा। अब एक बार और मैं आपको बताता हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जो बॉक्स है उस बॉक्स में एक इस तरह का लगा होगा, है ना, ऊपर के लिए, और एक इस तरह से नीचे भी लगा होगा, ठीक है। मैं वो दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि आप लोग समझिए। इस तरह से एक नीचे भी लगा होगा, है ना, ऊपर नीचे हो गया। अब जो मैंने पीले कलर से बनाया है वो खुला है और नीचे बंद है, ये बस खुला है। खुला का मतलब इसका हमने बस सांचा तैयार किया है। और साथ में किनारे यहाँ पर देखिए लगा होगा, है ना, साथ में किनारे यहाँ पर लगा होगा और इधर भी किनारे लगा होगा। अब कितने कुल मिला के हो गए? देखिए, यहाँ पर हो गया ये एक LB और ये एक पीछे वाला LB। तो आगे वाले LB को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि आगे वाला LB खुला है, तो बस पीछे वाला LB लेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। ये आयत नाम अनुमा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, क्योंकि ये मान लीजिए लंबाई था L और ये मान लीजिए चौड़ाई था B।
है ना, और ये ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है। ठीक, अब इस वाले का अगर आप देखें, ये जो किनारे वाला है, ये जो किनारे वाला है, ये क्या है, BH है। तो एक BH इधर भी है और एक BH इधर भी है। देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक BH इधर भी है, एक BH इधर भी है। तो आप BH जोड़ेंगे, आप BH जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2BH हो जाएगा ना, 2BH। तो LB तो एक ही हो गया, क्योंकि एक तरफ पीला वाला जहाँ है वहाँ खुला है, और BH 2 हो गया, है ना, BH 2 हो गया। LB एक ही हुआ, BH 2 हुआ। देखिए LB एक हुआ और BH 2 हो गया। अब है एक और, देखिए अब यहाँ पर जो एक ऊपर है, ये क्या है, ये है H एंड L, HL है। ये ऊपर वाला क्या है, HL है, और नीचे भी ऐसा ही एक है ना, देखिए ये भी HL है, ये भी HL है। तो प्लस 2HL, 2HL। तो LB को हमने एक ही किया है। अगर ये पूरी तरह से बंद बॉक्स होता, जैसे यहाँ पर लिखता कि इसे ऊपर से खुला रखना है, अगर ये ना लिखा होता तो आप यहाँ पर भी 2 कर देते और तीनों में से कॉमन ले लेते। तो कुल मिला के आपका सूत्र यहाँ पर बनता है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सूत्र बनता है इस क्वेश्चन के लिए सूत्र बनता है LB प्लस 2BH प्लस HL। अब हम करते हैं LB का मान, तो 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2, 1.25 इंटू 0.65, फिर प्लस 0.65 इंटू 1.5। यहाँ पर आपको देखिए पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। सेम इसी तरह से आपका LB यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस कर दिया गया है। चाहे तो आप एक माइनस कर दीजिए, तो बात तो वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी, और कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने तरीके से करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आंसर वही आएगा। अपना क्या था, एक बार LB था, यानी 1.5 इंटू 1.25 था, है ना, 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2, 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5, है ना, 1.5। तो इंटू 1.5। अब क्या करेंगे, 1.5 इंटू 1.25, ये आ जाएगा 1.875 प्लस 2, 1.25 और 0.65, 1.25 एंड 0.65 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8125 प्लस 0.65 और 0.65 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.975, 0.975। अब आप लोग इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा देखिए मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। 0.8125 है ना, और 0.975, तो ये 5 रहेगा, यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 7 1 8, यहाँ 8 8 16 1 17, 1.7875, 1.7875, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा, यहाँ पर करेंगे ना, 2 7 जा 14, और 14 में एक और आया 15 कैरी बाय 1, 2 8 जा 16, 16 में आया 17 कैरी बाय 1, फिर 2 7 जा 14, 14 में एक आया 15 कैरी बाय 1, 2 1 जा 2, और 2 में 1 आया तो 3, तो 3.5750, जिसमें इसको जोड़ देंगे 3.5750 1.875, कितना आ जाएगा, 0 0 5 और 8 5 13 1 14 और 3 1 4 1 5, तो आएगा 5.45। क्या आ रहा है देखिए, 5.45 स्क्वायर मीटर, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 5.4 मीटर स्क्वायर मीटर। तो चलिए, अब इसमें ये कह रहा है कि
पहला तो था कि क्षेत्रफल निकालिए, दूसरा कह रहा था कि अगर 1 मीटर का मूल्य 20 रुपये है, 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो आप बताइए कितना खर्चा आएगा। तो आपको एक्चुअली 1 वर्ग मीटर वहाँ लिखना था, तो आपको क्या करना है, जितना आंसर आया है 5.45 इसको मल्टीप्लाई कर देना 20 से, तो कुल खर्चा आ जाएगा, ये आ जाएगा खर्चा। ठीक है, जहाँ होता है चर्चा वहीं होता है खर्चा। तो देखिए खर्चा हो गया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 109 रुपीज़। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 है। तो कह रहा है कि 7.50 प्रति मीटर की दर से इस कमरे के दीवारों और छतों पर सफ़ेदी करने का व्यय बताइए। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, फर्श तो करेंगे नहीं, तो यानी LB एक हटा दिया, बचा सिर्फ एक LB, लेकिन 2BH प्लस 2BL बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो एक LB 2BH प्लस 2HL, यानी ये 2 कॉमन लिया जा चुका है, इसी फॉर्मूले में आप रखोगे, क्योंकि आपने फर्श को हटा दिया है। फर्श पे कभी पेंट तो होता नहीं है, चारों दीवार पर होता है, छत पर होता है, चारों दीवार पर होता है और छत पर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बस मान रखना है। मैं आप लोग को रखे दिखा देता हूँ। LB, L का मान क्या है बताइए, 5 और 4, तो 5 × 4 प्लस 2, 4 × 3, 4 × 3 प्लस 3 × 5, 3 × 5। अब 5 4 जा 20 प्लस 2, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 20 प्लस 2 और 27 है ना। तो 5 2 7 27, तो हो गया यहाँ पर 20 प्लस 27 2 जा 54 है ना, आ जाएगा 4 पीछे रह जाएगा ना, जब जोड़ देंगे तो यहाँ 54, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5 2 7, 74 स्क्वायर मीटर। कितना हो जाएगा, 74 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया कितना आ जाएगा, 74 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना रुपये खर्चा हो रहा है, 7.50। 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना खर्चा हो रहा है, 7.50। तो 74 स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, मैं मिटा के कर रहा हूँ, तो 74 स्क्वायर मीटर के लिए होगा 7.50 × 74, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए में आएगा 555 रुपये, 555 रुपये। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसको आप समझ लीजिए जो मैंने बनाया है, और उसको रिपीट कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके चाहे आप देख लीजिए सॉल्यूशन, या फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमारा मैथ्स नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक आयताकार हॉल के फर्श की परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने का लागत इतना रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप ये समझिए फर्श का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, 2L + B, क्योंकि फर्श कैसा होता है, आयताकार होता है। देखो या तो आप चीज़ों को रट लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिमाप उसके बाहरी, जो बाहरी रेखा होता है उसका योग होता है। तो यानी कि अगर आप कहें आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत के परिमाप में बाहर क्या होता है, बाहर L होता है, B होता है, फिर L होता है, फिर B होता है, यानी 2 बार L 2 बार B, 2 कॉमन लिया तो 2L + B। इस तरह से देखिए हम बना देते हैं। एक फर्श इस तरह से है ना, तो ये मान लेते हैं L है, ये भी L है, ये B है एंड ये भी B है। तो परिमाप क्या होता है, इन चारों को जोड़ लीजिए, वही परिमाप है ना। तो 2L + 2B, 2 बार L एंड 2 बार B, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2L + B हो जाता है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, 2L + B बराबर दिया है 250, और हमको दिया हुआ है 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवार का पेंट कराने का लागत है इतना। तो अगर हम कहें कि क्षेत्रफल इसमें निकालें चारों दीवार का, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल
तो बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्चा बट्टे एक को पेंट कराने में लगा खर्चा, तो आ जाएगा 1500 वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर हो जाएगा जो है चारों दीवार का पेंट करने का जो एरिया है। अब आप ये समझिए कि ना तो छत की बात हो रही है और ना ही फर्श की बात हो रही है, तो एक एलबी हमने छत वाले के लिए हटा दिया और एक एलबी फर्श के लिए हटा दिया। यानी ये जो 1500 है, ये जो 1500 आया है वो सिर्फ आया चारों दीवार का, और चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2BHHL, ये याद कर लीजिए, बराबर 1500 है ना। यानी कि बस 1500 ये किसका वैल्यू है, चारों दीवार का, जिसका मान होता है 2BHHL। अब दोनों तरफ H है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2, यहाँ बचा B, यहाँ बचा B है ना, यहाँ बचा B, H कॉमन लिए, अंदर क्या बचा 2, यहाँ बचा B और यहाँ बचा L है ना, बराबर 1500, बराबर 1500। अब एक बात बताइए, अभी अभी हमने कुछ लिखा था इसी तरह से, परिमाप लिखा था है ना, हमने अभी भी लिखा था कि 2L + B का मान बराबर 250 है, ये हमने बोला था है ना, L + B का मान, तो 2L + B का मान 250 है, यहाँ पर आप 250 रख दीजिए, तो H × 250 बराबर 1500। तो H बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1500 बटे 250, 0 से 0 कटा, और 25 चौको 100, 25 सिक्का 150, 25 छंग 150, तो 6 मीटर उत्तर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करिए, पॉज करके देखिए, समझिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स ना आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बीच में कलर चेंज करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर और इसके क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि जो डिब्बे में पेंट है वो इतने क्षेत्रफल को करने के लिए पर्याप्त है। तो इस डिब्बे के पेंट से इतने सेंटीमीटर बिमाएँ वाली कितनी ईंटें पेंट करी जा सकती हैं। तो आप बस इतना याद कर लेना कि आपको क्या करना है। जैसे हमने कहा कि इतने ईंटे के, तो इस ईंटे का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के इससे भाग कर दीजिए। अब ये सब किसमें दिया है, सेंटीमीटर में है ना, ये सब किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो आप इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे, फिर उसको भी सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2LBBHHL। इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा समझाना नहीं है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमने L रख दिया, देखिए L रख दिया, फिर B रख दिया, LB हो गया, फिर BH रख दिया, LB फिर BH, ये BH हो गया, फिर HL हो गया है ना। LBBHHL रखा, 2 आगे रखा, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई किया, सब कुछ करते करते ये आ गया, यानी आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ईंटे का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। अब ईंट में तो कहीं ऊपर से खुला और बंद तो होता नहीं है, कमरे की तरह कहीं फर्श तो होता नहीं है। ईंट में तो आपको छः पटल पे करना है, क्योंकि एक ईंट के 6 पटल होते हैं, मतलब 6 सरफेस होते हैं। आप ईंट लेके गिन लीजिएगा कितनी जगह पर आप नाम लिख सकते हो। जैसे हम लोग कई बार ईंट लेते थे, उस पर नाम लिखते हैं ना, तो आप उस पर देख लीजिएगा 6 पटल होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो अब ये समझिए आपको क्या करना है, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल के भाग करना है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप जानते हो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 बार 0 पड़ जाएगा, 4 बार 0 पड़ जाएगा है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये, यानी कि इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करने का, 4 बार 0 से। यानी कि आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर 9.375 मीटर स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 इंटू 9.375, पॉइंट हटाया, 1 2 3 1 2 1 2 3
3, तो कितना बचा हमारे पास? बचा 93750, इतना बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ईंट का आयतन क्या था? एक ईंट का आयतन क्या था? एक ईंट का आयतन ये लिखा हुआ है 937.5। ये पॉइंट हटाया, एक और जीरो यहाँ बढ़ गया, एक कम बार में कट गया, 100 आ गया। तो कितनी ईंटें की जा सकती हैं? 100 ईंटें। कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? 100 ईंटें। तो चलिए, अभी मैं सारे फॉर्मूले तो आप लोग को नहीं इकट्ठे बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो मैं बताता जाऊँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिए पढ़ने का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।